कल बाबर आजम ने 87 रन नॉट आउट स्कोर किए। रन से ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि बाबर आजम का वो टच फ्लो, वो स्ट्रोक्स प्ले वापस आया। रन तो वो माशाल्लाह करता रहता है। हमने इससे पहले भी बहुत 87 देखे, हमने भी 100 बड़े भी देखे हुए हैं और रिकॉर्ड्स भी काफी तोड़े। 12,000 फास्टेस्ट रन कंप्लीट किए। उसके अलावा सेकंड पाकिस्तानी बैटर है। इनिंग्स वाइज का आप गैप देखें वो ज्यादा है। फिर मोस्ट अनबीटन रन बनाए पीएसएल में, सबसे ज्यादा 1002 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 141। तो स्टैट्स वाइज तो मतलब रिकॉर्ड्स तो वो तोड़ता ही रहता है। इतने तो मतलब बाकियों के मैचेस नहीं है जितने उसने इस टेन्योर में, इस डाउनफॉल के टेन्योर में 3-4 साल में रिकॉर्ड्स तोड़े। इतने तो मैच भी कोई नहीं खेले किसी ने। तो बहरहाल वो मैच तो रन उसने कर दिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रोक्स प्ले वापस आया। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट गेम हमें इंप्रूवमेंट नजर आई। पिछले मैच में भी लेफ्टी से आउट जरूर हो गए थे, लेकिन आप पिछले मैच में भी देखें, आज के मैच में भी देखें, तो आपको लेफ्ट आर्मर के खिलाफ एक प्लान नजर आता है बाबर आजम का। बाबर आजम कहां फंसता है लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट कि वो जो पैड पे बॉल पड़ती है विकेट की लाइन में, बाबर आजम वो उसको ब्लॉक करने के चक्कर में, टैप करने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू होता है। लेकिन अगर आप पिछले मैच में देखें तो मां सदाकत को और जैसे खुशदिल शाह को आज रूम बनाया पीछे हुए, उनको जो है ना अपनी विकेट्स एक्सपोज की कि वो पैड्स पे ना करवाए, उनके रूम बनाया कि जो बॉल मैं पैड पे खाता हूं वो बॉल मैं ऑफ पे उसको गाइड करके चौका मार लूं। तो हमें एक प्लान नजर आया। हमने पहले सुना था कि बाबर नेशनल टी20 नहीं खेल रहे, वो अपनी गेम को इंप्रूव करेंगे, वो अपनी नेशनल गेम जो उनकी स्ट्रोक्स प्ले था उसको वापस लाएंगे। तो मेरे समेत फैंस ने कहा कि क्या ही कर लेगा, लेकिन बाबर ने अपनी वो गेम वापस लाई। लेफ्ट आर्मर के खिलाफ प्लान लेके आए हैं। प्लान हमें एग्जीक्यूट भी करके दिखाया है कि मैं एग्जीक्यूट भी करके दूंगा, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। वो स्ट्रोक्स प्ले था जिसकी वजह से बाबर आजम हमें पसंद था, जिसकी वजह से उसने माशाल्लाह इतने रन किए, पाकिस्तान का मतलब फाइनेस्ट बैटर बना, दुनिया क्रिकेट में टॉप किया। वो स्ट्रोक्स से था, वो टच पे थे, वो जो बॉल को जोर जोर से मार रहा था ना, उससे ना तो उसको चौका भी नहीं मिल रहा था, और एक तो वो आउट हो रहा था, एक तो अगली ऊपर से बैटिंग कर रहा था। और एज अ फैन हमें शर्म आ रही थी उसकी बैटिंग देखते हुए कि मतलब दुनिया बात करती है। अभी कल परसों इंडियन एक एक्स क्रिकेटर ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाबर रन्स करे, और बाबर के रन्स करना ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए फायदा बल्कि पूरी दुनिया देखना चाहती है उसके रन्स करना। और जिस तरह वो खेला, जिस तरह वो अगली खेल रहा था, शर्म आती थी उसकी बैटिंग देखते हुए एज अ फैन भी मुझे। लेकिन वो आप स्ट्रोक्स प्ले, वो टिपिकल बाबर जो कि ऑफ की बॉल को ऑफ पे गाइड करता है, वो इस तरह नहीं मारता ऑफ की बॉल को, बल्कि इस तरह गाइड करता है। वो लेग की बॉल पे ऐसे ही नहीं घुमाता, वो लेग की बॉल पे ऐसे करता है। वो स्ट्रेट पे ऐसे बल्ला जोर से नहीं मारता, वो बल्कि ऐसे गाइड करता है। तो वो बाबर आजम जिसने इतनी कामयाबी से रन किए थे वो हमें देखने को मिला, और इस चीज से खुशी। और बहुत सारे लोग फिर वो कोप करना शुरू हो जाते हैं कि फलाने को तो आप इश्तिहारी सुपरस्टार बोलते हैं, लेकिन जब बाबर रन करता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं वो स्ट्रोक्स प्ले वापस आ गया। तो अब जो बाबर का ये जो स्ट्रोक्स प्ले वापस आया, ये जो रन वापस आया ना, मैं ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी आज कल एक इनिंग्स खेली, मैं ऐसी आज को 50 भी दिखाने को तैयार हूं, और इससे अच्छी भी। हमने तो 200 स्ट्राइक रेट से 100 भी किया हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, ये तो फिर 176 स्ट्राइक रेट था। तो हमने इससे बेहतर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला हुआ है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके उन्होंने इश्तिहारियों ने कब इतनी इतनी टर्न की थी और कब 200 की पेस डाली हुई थी, तो फिर आप लोग फिर गुस्सा कर जाएंगे। कोई फिल्टर नहीं लगाऊंगा। इसलिए हम कहते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो अच्छा खेलेगा, लेकिन एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा इन्होंने इश्तिहारियों ने हमें बताया कि हम इश्तिहारी सुपरस्टार ही हैं। 10 दिन बाद इनकी पेस वापस चली जाती है, इनका टर्न बंद हो जाता है। ये सारी चीजें हमने एक दफा नहीं बार बार देखी है। हमने बाबर ने 2024 में पीएसएल में टॉप किया, तो इंटरनेशनल में भी टी20 में टॉप किया। 2025 में फेल हुआ तो इंटरनेशनल में भी फेल हुआ। तो हमें वो चीज नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं मसला है। अपने एक्स को कैसे ट्रीट किया। अच्छा, कराची किंग्स के खिलाफ तो बाबर आजम एक अलग 20 नजर आता है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 145 एंड एन एवरेज ऑफ 69 अगेंस्ट कराची किंग्स। ओपनिंग से निकाला था कि ओपनर अच्छा नहीं है, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, तो उसने उस पोजीशन को निकाला। लेकिन वो अब किस तरह आपका असर कर रहा है वो भी आप देख रहे हैं। पिछले साल पेशावर जमीन इसलिए जमीन पे गिरा था कि बाबर के रन नहीं आ रहे थे। इस साल मतलब माशाल्लाह बाकी सारे भी रन कर रहे हैं, लेकिन बाबर एंड तक खड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी फायदा। सरफराज क्या कहता था, बाबर मैंने आपको प्लान दिया हुआ है, आपने एंड तक लेके जाना है, आपने नॉट आउट होकर जाना है। ये मैं नहीं कह रहा था, सरफराज कहता था कि बाबर आपने पूरे 20 ओवर खेलने हैं, पूरे 20 ओवर खेल के आना बाबर, इसलिए टीम कामयाब होगी। ये सरफराज कहता था, और हम भी यही कहते हैं बाबर पूरे 20 ओवर खेलें। और जब आप पूरे 20 ओवर खेलेंगे, आप नॉट आउट होकर बाहर जाएंगे, फिर मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा बाबर आजम को कि नॉट आउट अगर बाहर जाना है तो ये इस तरह आपने खेलना है। फिर बाबर को पता है मैंने किस तरह खेलना है। हमने सिर्फ ये कहना बाबर पूरे 20 ओवर खेलो, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास हारिस भी है अग्रेसिव खेलने के लिए, हमारे पास ब्रेसवेल भी खेल लेगा, समद भी है, इफ्तिखार भी है, फरहान यूसुफ भी है। तो हमारे पास मतलब कि अग्रेसिव बैटर की कमी नहीं है। हमारे पास एक ऐसे बैटर की कमी है जो कि विकेट को संभाले। तो उस वो विकेट आपने संभालनी है। कुशल मेंडिस भी विकेट को संभालता है, लेकिन आप पाकिस्तानी है, हमारा आपके ऊपर ज्यादा बिलीव है, तो आप विकेट संभालें, बाकी कर लेंगे। अब अब्दुल समद ने 12 पे 40 किया, वो कर लेगा। ब्रेसवेल ने आके छक्का मारिया, वो कर लेगा। हारिस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में कर लेगा। लेकिन आपने अपना रोल अदा करना है और नॉट आउट होकर बाहर जाना है।